अस्सलाम वालेकुम। ये जो नया मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें गोल ये सेट किया हमने कि 100 कंट्रीज के हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए इमिग्रेशन से रिलेटेड। उन 100 मुल्कों के अंदर एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, साउथ अमेरिकन, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके अलावा, क्योंकि डेवलप कंट्रीज का सबको पता है जाना बहुत मुश्किल है, हार्ड है। अ, बाकी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए, ट्रेवल करना आसान है, आसानी से टेम्पोररी रेजिडेंट वीजे मिल जाते हैं, पीआर भी हो जाती है, परमानेंट रेजिडेंस वीजा भी आसानी से मिल जाता है, रेजिडेंसी वीजा में मिल जाते हैं, वर्क परमिट आसानी से मिल जाते हैं। कोई ऐसे कंट्रीज मिलेंगे जहाँ $1500 के अंदर ही आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे जहाँ $3000 में मिलेगा। तो बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज था जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग स्ट्रगल करते हैं, और वो कोई उनको गाइड करने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। 1998 में आप सब लोगों को पता, मेरी कहानी सबको पता है, मैं सुल्तानाबाद से निकला था। 1998 में मैं एजेंटों के चक्कर काटा करता था और उनको कहता था कि अल्लाह के नाम पे मुझे किसी कंटेनर में डाल दो, समंदर के कंटेनर में डाल के निकाल दो। डेस्परेशन थी यंग एज के अंदर। फिर इसके अलावा मैं लोग, मुझे वो वक्त याद है जब लोग कहते थे कि जी मलेशिया का वीजा जो है बड़े आसानी से मिल जाता है, एक लेटर चाहिए, मैं आपके लिए लेटर ऑर्गेनाइज कर दूंगा। मैं 3-3 4-4 घंटे उनके घर के बाहर खड़ा होता था, वेट करता था कि जी वो लेटर कब आप मुझे बताएंगे, कब मिलेगा। वो लेटर भी देने वाला, मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था कि कैसे जाते हैं मलेशिया। तो आज मुझसे लोग पूछते हैं जी अमेरिका का, मैं 1 मिनट में उनको सोल्यूशन बता देता हूँ, अमेरिका का ये सोल्यूशन है, जाइए बिजनेस खरीद लीजिए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी कौम अमेरिका जा सकती है और बहुत आसान है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए और बहुत मुल्क है। जबरदस्ती अमेरिका ना जाए अभी आप लोग, और बहुत मुल्क है ट्रांजिट में, इतने कंट्रीज हैं इस वक्त जहां आप आसानी से जा सकते हैं, और उन ट्रांजिट उस कंट्री को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करें आप, यूरोप तक पहुंचने के लिए, यूएस तक पहुंचने के लिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका को, ई टू वीजा लें, $70,000 $80,000 का कोई बिजनेस खरीदें, चलो जी पूरी फैमिली को ई टू लेके आप लोग अमेरिका मूव हो जाएं। उसके बाद EB-5 करें, ग्रीन कार्ड करें, वो आपके ऊपर है। फिर इतने सारे कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं लोगों को कहता हूँ, आप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का अगर आपने नाम सुना हो, एक साउथ अमेरिका का कंट्री है, वहां पर आपका बच्चा पैदा होगा तो वो सिटीजन है उस मुल्क का। तो साउथ अमेरिका में बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ बच्चा पैदा होगा वो सिटीजन हो जाता है वहाँ का, और उनके पासपोर्ट इतने स्ट्रांग है कि 100+ कंट्रीज वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं वो लोग। मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी मेरी अपनी एक बैकग्राउंड है, वो तकलीफ जो मैंने देखी है जब मैं छोटा था, और जब मैं तरसता था कि कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे, कोई हाथ पकड़ा दे, कोई सिर्फ मालूमात ही दे दे मुझे, तो मैं उसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप हवाना का, आपने क्यूबा का वीजा लगवाएं, बड़ी आसानी से लग जाता है। एरोलॉफ की फ्लाइट पकड़िए, सीधा ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बगैर वीजे की एंट्री। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से आप ब्राजील का वीजा ले लीजिए, ब्राजील में आपकी एंट्री हो जाएगी आसानी से। मिल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से वीजा मिल जाता है ब्राजील का। वैसे रूल ये होता है कि आप अपने मुल्क से अप्लाई करते हैं, लेकिन वहां से ब्राजील का अप्लाई कर लेते हैं, लोग मिल भी जाता है। अगर ब्राजील में बच्चा डिलीवर होता है आपका, तो आप ब्राजीलियन वीजा आपको भी मिल जाएगा एज अ पेरेंट। इट्स अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी। इतने इतने मुल्क हैं पाकिस्तान से जो लोग थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए। मैं सबको कहता हूँ कि 2 पासपोर्ट तो वाजिब है, होने चाहिए। 2 पासपोर्ट आपके पास, 2 पासपोर्ट होने चाहिए, 2 जुबानें आनी चाहिए इंसान को, और 2 स्किल्स होने चाहिए। अ, बीवी ठीक है, एक ही सही है, लेकिन एटलीस्ट पासपोर्ट की हद तक 2 होने चाहिए, जुबानें 2 आनी चाहिए, स्किल्स भी 2 होने चाहिए। ये तो फ्यूचर है बेसिकली। तो अब आप अपने लिए ना सिर्फ बच्चों के लिए करें। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कभी भी इनकरेज नहीं करूंगा, हमेशा डिस्करेज करूंगा। तो ये जो प्रोजेक्ट 100+ कंट्रीज वाला जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ये है कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें, आप लोग इन्फॉर्मेशन को एक जगह सेंट्रलाइज करें। एक डॉक्यूमेंट मलेशिया के ऊपर है, एक डॉक्यूमेंट जर्मनी के ऊपर है, एक लाटविया के ऊपर होगा, एक पोर्टुगाल के ऊपर होगा, एक पोलैंड के ऊपर होगा। कुछ लोग $2000 अफोर्ड कर सकते हैं, $2000 वाला कोई कंट्री देख लें आप खाली ग्रुप में जाइए, फाइल्स के फोल्डर में जाएं, और 100+ कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स बनने लगे हैं वहां पे। आप सबको एक्सप्लोर करें,
यू नेवर नो नसीब इंसान का कहाँ से कहाँ ले जाए उसको। मुसीबत ये है कि नसीब के साथ एफर्ट भी चाहिए, एफर्ट वाला पोर्शन तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, बाकी आपका नसीब है बेसिकली। यू नेवर नो कि मोजम्बिक एक मुल्क है अफ्रीका का, इनफैक्ट लोग $500,000 मोजम्बिक में बना लेते हैं, इतने पाकिस्तानी बिजनेस करने वाले मोजम्बिक में मौजूद हैं। गुजराती, मेमन, पाकिस्तानी, इंडियंस, पूरा बिजनेस उनके कंट्रोल में है वहां पे। मपूतो में आप जाइए, आसानी से वर्क परमिट मिलता है, $1,000 में वर्क परमिट भी हो जाता है। मपूतो जाइए, मोजम्बिक जाइए, ये मत देखिए कि ये अफ्रीका है, ये देखिए कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है। अपनी जमीन से इंसान जब सफर करके दूसरी जमीन पर जाता है, वो लर्न करता है, इंसान सीखता है। इसलिए कहते हैं कि तिजारत जो लोग करते थे वो मुल्कों मुल्कों में ट्रेडिंग करते थे, मुल्कों मुल्कों के एक्सपीरियंस गेन करते थे। तो आपको ट्रेवल करना चाहिए, आपको मुल्कों मुल्कों का चक्कर काटना चाहिए, मुल्कों मुल्कों का सफर करना चाहिए। वियतनाम एक मुल्क है, फिलीपींस एक कंट्री है। यू मे बी सरप्राइज कि फिलीपींस में क्या रखा है। आई मीन इट्स नॉट अबाउट क्या रखा है। इंसान अपनी जमीन से, अपने कल्चर से, अपनी जुबान से जब निकल के दूसरी जमीन, दूसरे कल्चर, दूसरी जुबान, दूसरी रेस के पास जाता है, तो अपॉर्चुनिटीज का एक अनलिमिटेड सिलसिला निकलता है वहां से। यू नेवर नो कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है जब आप हिजरत करते हैं, जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। उसमें बरकत है, अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया, हिजरत में बरकत है। आपको कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, पूरी दुनिया मैंने घूमी है, तो मैं उसके बाद आपको ये अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ आपको, अपने पूरे तजर्बे से ये बात कह रहा हूँ। तो फिलीपींस में वीजा आसानी से मिल जाते हैं, 500 $800 तो कमा ही लेते हैं लोग। आप उन्हें इंटरेक्ट करें। अच्छा, फिर किसी पाकिस्तान से आप अमेरिका का वीजा नहीं अप्लाई कर सकते, इट्स वेरी हार्ड, आपके रिजेक्शन के चांसेस हैं ऑलमोस्ट 99%, 1% अप्रूवल के चांसेस हैं। तो जब आप किसी थर्ड मुल्क से वर्क परमिट के ऊपर अमेरिकन वीजा अप्लाई करते हैं, उसके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं आपके, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी इन अनदर कंट्री, अपने मुल्क से बाहर हैं, और आप उस दूसरे मुल्क के अंदर वर्क परमिट के ऊपर हैं, चांसेस हाई हो जाते हैं। और मैं ऐसे कंट्रीज इनकरेज करता हूँ जहाँ पीआर के चांसेस हों, जहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंस के बाद परमानेंट रेजिडेंस का स्कोप हो, परमानेंट रेजिडेंस के बाद पासपोर्ट का स्कोप हो, सिटीजनशिप का स्कोप हो। और बहुत मुल्क हैं, बहुत मुल्क हैं, 100+ कुछ भी नहीं है। हम 100+, साउथ अफ्रीकन आप चला, साउथ अफ्रीका चले जाएं, आपको वहां भी टीआर मिल जाता है, पीआर मिल जाता है, सिटीजनशिप मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाता है आपको, साउथ अफ्रीका के अंदर मिल जाता है। यूरोप के, ईस्टर्न यूरोपियन के अंदर कंट्रीज इतने सारे हैं जहाँ आसानी से वर्क परमिट मिल जाता है। 2-3 साल के आप टैक्सेस पे करते हैं तो आसानी से पीआर मिल जाता है, पीआर के बाद सिटीजनशिप मिल जाती है। पोर्टुगाल इज वन ऑफ देम, पोलैंड है, रोमानिया, बुल्गारिया, लाटविया। लाटविया में तो स्टूडेंट वीजा आसानी से मिल जाता है। तो जो अब अगर मुझसे एक 21 साल का बच्चा सवाल करता है जी बताएं मैं किस मुल्क में जाऊं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा किस मुल्क में जाएं, सिर्फ इतना बोलूंगा ये जाइए, फोल्डर में जाइए, 100 कंट्रीज को सबको एक्सप्लोर करें, खुद ही फाइंड आउट करें कौन सा मुल्क है जो आपके बजट पे फिट बैठता है। एक शख्स मुझे कहता है जी मेरे पास पैसों का मसला नहीं है, मैं कहता हूँ आप E2 वीजा ले लें अमेरिका का, अमेरिका चले जाए, आसानी से मिल जाता है। इतने सारी कंट्रीज हैं। अगर एक शख्स कहता है नहीं मुझे कोई जाना भी नहीं, मुझे बिजनेस भी नहीं करना, मुझे पासपोर्ट ही खरीदना है, अच्छा फिर करेबियन के बहुत सारी कंट्रीज हैं जो $1.5 लाख में अपना पासपोर्ट भेज देते हैं। आप उनके पास जाइए, वहां से पासपोर्ट ले लीजिए, अगर आपको जस्ट पासपोर्ट ही चाहिए तो ऑप्शंस बहुत हैं। साउथ अमेरिका में जस्ट सूली के इतने सारे कंट्रीज हैं जहाँ जस्ट सूली लॉ अप्लाई होता है, जहाँ पे आपका बच्चा पैदा होने पे वो वहाँ का पासपोर्ट उसको बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है। तो आप ये सब एक्सप्लोर करें। मुझे अपना वो वक्त याद आता है जब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने वो वक्त काटा है, मैं कैसे निकला वहां से। कंटेनर में तो मैं नहीं निकला था, लेकिन बहरहाल इट वाज अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी। अ, मेरा सबका बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आपके अंदर गुर्दे हैं, अगर आपके अंदर वो आग है, डिजायर है, और मैं आपसे बोलूं ये आपके पास $2,000 का बजट है। जब मैं पहली बार पाकिस्तान से निकला मेरी जेब में $500 था, मालदीव चला गया, एक कंट्री तंग आके 3 साल के बाद। वो दिन, आज का दिन मैं बाहर ही हूँ। और मेरे पास मेरे बच्चों के पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है, उनके पास मलेशियन सिटीजनशिप है, अमेरिकन पासपोर्ट,
मैंने लाइन लगा दी अपने मल्टी नेशनल बच्चों को उनका फ्यूचर डिजाइन करने में, कि ताकि कल को वो उनको वो सब ना फेस करना पड़े जो मुझे फेस करना पड़ा था, जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज। कौन सा पासपोर्ट कैसे लिया जाएगा, और बच्चों को ड्यूल नेशनल कैसे बनाया जाए, मल्टीपल कंट्रीज के कैसे पासपोर्ट्स दिलवाए जाए उनको। तो इट जस्ट नॉलेज, ये सब नॉलेज है, और वो मैं चाहता हूँ कि नॉलेज को स्ट्रक्चर किया जाए, उसको स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट में 100 कंट्रीज का एक पूरा बना दिए जाए, फोल्डर्स बना दिए जाएं, और सबको बोला जाए कि आप सारे कंट्रीज को एक्सप्लोर करें और फाइंड आउट करें कि कौन सा मुल्क है जो $1500 में आपके लिए पॉसिबिलिटीज है कि आप $1500 में आपका वर्क परमिट भी हो जाएगा, आप वहां चले जाएंगे, शायद $500 की जॉब मिल जाए, मैं कहता हूँ $300 की जॉब मिल जाए, कोई बात नहीं है, आप एक बार घुसने वाले बने। अगर आप यंग हैं तो मस्जिदों में सोना पड़ता है, मस्जिदों में जाके सोइए, रोडों में रहना पड़ता है, रोडों में जाके रहिए, लेकिन जरूर ट्रैवल करें, अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग मस्ट करें, आप लोग एक्सप्लोर करें इस दुनिया को। तो दैट्स अ पर्पस, और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं चाह रहा था। मैं इनकरेज करूंगा सारे मेंबर्स को कि प्लीज जो जो मेंबर्स जानते हैं जिन जिन मुल्कों में, रशिया में जिनको पता है कि जी वर्क परमिट ऐसे मिलेगा, टीआर ऐसे मिलेगा, टर्की का जिन लोगों को नॉलेज है टीआर ऐसे मिलेगा, पीआर ऐसे मिलेगा, और वर्क परमिट इस तरह मिल सकता है आपको, स्पाउस वीजा इस तरह मिल सकता है, तो प्लीज आप अपने अपने कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करें, अपनी सर्विसेज ऑफर करें। आपने चार्ज करना, रीजनेबल अमाउंट चार्ज कीजिए, आप लोगों को जिसको चाहिए वो आपको पे कर देगा। आप $200 चार्ज करें, 500 करें, 1000 करें, आप करें चार्ज, आपका राइट है, आपका हक है। लेकिन ये कि इन्फॉर्मेशन को, उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को राइट एक्सपेक्टेशन के साथ अपने चार्जेस अपनी कॉस्ट के साथ डाल दें, ताकि जिन लोगों को आपकी हेल्प चाहिए वो आपसे रब्ता कर लें। इससे ये होगा कि नॉलेज फैलेगा, पूरे पाकिस्तान में नॉलेज फैलना शुरू हो जाएगा। एक एक बच्चे को इमिग्रेशन का पता होना चाहिए कि कौन से मुल्क में कौन सा वीजा कैसे लिया जाता है। दैट्स माय गोल, ये मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज 100 कंट्रीज का गोल बना के डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और पूरे पाकिस्तान को लगा दें, ताकि सबको पता हो कि कौन सा मुल्क कैसे हमने पहुंचना है। थैंक यू।